देखिए, प्रशांत किशोर के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी का जवाब आ गया है। इतने इल्जाम प्रशांत किशोर लगा रहे थे, अब आखिरकार मंत्री अशोक चौधरी से जवाब मांगा जा रहा था। एक बड़ी खबर, जवाब उन्होंने दिया है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया है। 100 करोड़ का यह कार्रवाई प्रशांत किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद की गई है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाले और जमीन के हेराफेरी का आरोप लगाया था, लेकिन अब कहते हैं ना कि सब्र का बांध, पेशेंस खत्म हो गया अशोक चौधरी का, और अशोक चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया, और यही बड़ा फैसला लिया है कि 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कर दिया है प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इन नेताओं में बीजेपी के मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल के साथ साथ जदयू के नेता अशोक चौधरी का भी नाम शामिल था। लेकिन अब अशोक चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अशोक चौधरी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट योगेंद्र दत्त के साथ मिलकर 2019 में विक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी थी। किशोर ने आरोप यह भी लगाया था कि 2 साल बाद ये जमीन अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी के नाम पर कर दी गई। इसके लिए योगेंद्र दत्त को 10 लाख दिए गए। उन्होंने बताया कि बाद में जब सांभवी चौधरी चुनाव लड़ने गई और इनकम टैक्स ने उनसे सवाल किया तो अशोक चौधरी ने 27 अप्रैल 2025 को दत्त को 25 लाख और ट्रांसफर किए। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर 200 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यह ट्रस्ट कुणाल साहब से जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी मात्रा में जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने अशोक चौधरी और उनकी पत्नी से इस ट्रस्ट के साथ उनके संबंधों को सार्वजनिक करने की मांग की। प्रशांत किशोर ने इन गंभीर आरोपों के जवाब में अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। देखिए, एक बड़ी खबर, अशोक चौधरी ने अभी ये फैसला लिया और ये चीज कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशांत किशोर का क्या कुछ बयान आता है, इस पर प्रशांत किशोर क्या कुछ जो है वो कहते हैं। लेकिन ऐसे में जो है अभी जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एक झटका तो लगा ही है, क्योंकि अशोक चौधरी ने अचानक से जो है यह फैसला ले लिया है। प्रशांत किशोर उन पर कई आरोप लगाए थे और दोस्तों ये आरोप इतने बढ़ गए थे कि अशोक चौधरी से उनकी पार्टी के लोग ही सवाल करने लगे थे। नीरज कुमार, चर्चाएं तो ये भी होने लगी, बात तो ये भी होने लगी कि जो है नीतीश कुमार भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि स्पष्टीकरण दे अशोक चौधरी। तो ऐसे में अशोक चौधरी ने अब इस पूरे मामले पर बड़ा संज्ञान लिया है और प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में उनकी बेटी का भी बयान आया था। क्या कुछ कह रही है अशोक चौधरी की बेटी, बातों को आप सुनो। अपने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5th फेज में है और बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ जहाँ पे अपने विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ पे अपने विधायक नहीं है वहाँ पे भी पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। और अगर हम लोग जो अभी का समर्थन है उससे हम लोग एकदम श्योर है कि हम लोग इस बार 225 पार कर जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का आरोप लगाया आपके पापा पे, नहीं देखिए, वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज है ही नहीं
उस चीज को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी के काम के कार्य को उन्होंने टारगेट किया है, ये निंदनीय है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मेरे, अगर हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी है। जितना काम जन सेवा और मानव सेवा का आचार्य किशोर कुणाल ने किया है, और जिस तरीके से वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को वो जिए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ट्रस्ट को इस तरीके से टारगेट करके उस पर लालचन लगाना जो है, सबूत सब दुनिया के सामने। हम लोग को इसमें कुछ एडिशनल नहीं कहना है। आप उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए, आप मेरा भी अकाउंट चेक कर लीजिए। WMNC नीरज कुमार भी कह रहे अपने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5th फेज में है, और बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ जहाँ पे अपने विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ पे अपने विधायक नहीं है वहाँ पे भी पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। और अगर हम लोग जो अभी का समर्थन है उससे हम लोग एकदम श्योर है कि हम लोग इस बार 225 पार कर जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का आरोप लगाया आपके पापा पे, क्या नहीं, देखिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज है ही नहीं उस चीज को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी के काम के कार्य को उन्होंने टारगेट किया है, ये निंदनीय है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मेरे, अगर हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी है। जितना काम जन सेवा और मानव सेवा का आचार्य किशोर कुणाल ने किया है, और जिस तरीके से वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को वो जिए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ट्रस्ट को इस तरीके से टारगेट करके उस पर लालचन लगाना जो है, सबूत सब दुनिया के सामने। हम लोग को इसमें कुछ एडिशनल नहीं कहना है। आप उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए, आप मेरा भी अकाउंट चेक कर लीजिए। WMNC नीरज कुमार भी कह रहे